हाय फ्रेंड्स, नी पेन सीरीज के 6 एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे घुटने के दर्द और घुटने के गठिए के बारे में। क्या आपको घुटने में दर्द और घुटने में सूजन होती है? क्या आप जैसे ही सुबह सो करके उठते हैं, जैसे ही अपना पैर जमीन पर रखते हैं तो आपका पैर नहीं बढ़ता है, आप अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, या थोड़ी दूर चलने के बाद आपको दर्द सा महसूस होने लगता है और आप वहीं बैठ जाते हैं? क्या आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है? क्या आपके घुटने की ग्रीस, घुटने की चिकनाई और घुटने का लुब्रिकेंट कम हो गया है? अगर इन सब वजहों से आप परेशान हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। घुटने का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लगभग हर घर में घुटने की दिक्कत देखी जा रही है, गठिए की दिक्कत देखी जा रही है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि ये दिक्कत 50 के बाद और 60 के बाद शुरू होती थी, लेकिन आजकल ये दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजकल हम मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। आजकल लोग थोड़ी दूर चलना नहीं चाहते, थोड़ा सा वॉक करना नहीं चाहते। आपने पहले के समय में देखा होगा कि उनको थोड़ा भी काम पड़ता था या दूर जाना होता था तो वो पैदल चलते थे या तो साइकिल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, अगर हमको वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जाना होता है तो हम या तो बाइक से जाते हैं और या तो कार से जाते हैं। हम बिल्कुल भी वॉक करना नहीं चाहते। यही कारण है कि आजकल यंगस्टर में भी घुटने का दर्द देखा जा रहा है। और जब वो पैदल नहीं चलेंगे और फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे, इसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है। क्योंकि जब भी बॉडी का वेट बढ़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा तो घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब 1 किलो वजन बढ़ता है तो आपके घुटने पर 5 गुना असर ज़्यादा पड़ता है। तो इसी वजह से यंगस्टर में ये घुटने की दिक्कत ज़्यादा देखी जा रही है। और जब वेट बढ़ जाता है तो लड़के क्या करते हैं, वो जिम में जाते हैं और गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। इसकी वजह से उनके घुटने में इंजरी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसी वजह से आजकल घुटने का दर्द ज़्यादा देखा जा रहा है। ये बात हो गई मेल्स की, पुरुषों की। अब हम बात करते हैं फीमेल्स में, क्योंकि आजकल फीमेल्स में भी महिलाओं में घुटने की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। पुरुषों से ज़्यादा दिक्कत महिलाओं में देखी जा रही है। उसकी एक मेन वजह यह है कि पहले के समय में आपने देखा होगा कि महिलाएं जो होती थी वो ज़मीन में बैठ के खाना बनाती थी और वो खड़ी होती थी, बैठती थी, खड़ी होती थी, बैठती थी। इससे उनकी ज्वाइंट की जो है मोबिलिटी बनी रहती थी, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि महिलाएं जो हैं वो खड़े होकर खाना बना रही हैं। क्योंकि खड़े होकर खाना बनाने से क्या होता है, या बहुत देर तक खड़े रहने से क्या होता है कि घुटने के ऊपर असर पड़ता है। तो इससे भी घुटना खराब हो रहा है। क्योंकि जब भी आप चलते हैं तो बॉडी का वेट जो है एक पैर से दूसरे पैर पे ट्रांसफर होता रहता है, तो घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, मोबिलिटी बनी रहती है। लेकिन जब आप प्रॉपर वे में एक जगह पे खड़े रहते हैं तो इससे आपके घुटने के ऊपर असर पड़ता है। तो लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से घुटने में दिक्कत महिलाओं में ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको शरीर के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन महिलाओं की ये मेंटेलिटी होती है कि वो अपने परिवार के लिए तो वक्त निकाल लेती हैं, लेकिन अपने लिए वो वक्त नहीं निकाल पाती हैं। अगर आपका घुटना खराब हो जाएगा, क्योंकि घुटना एक वेट बेरिंग जॉइंट है, अगर घुटना खराब होगा तो आपकी चाल गड़बड़ हो जाएगी। अगर चाल गड़बड़ होगी तो आपके शरीर का जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा और इससे आपके कमर में भी दिक्कत हो सकती है। आप थोड़ा सा वक्त निकाल के एक्सरसाइज को करिए। एक्सरसाइज बहुत आसान है जो आज हम बताने जा रहे हैं, ये आप बिना किसी की मदद लिए आसानी के साथ कर सकती हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप अपने घुटने की अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए। इसके लिए आप गर्म पानी से भी कर सकते हैं या हीटिंग पैड से भी कर सकते हैं। अगर आप मॉइस्ट हीट लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। सिकाई को करने के बाद आप एक रीमाक्योर का ऑयल आता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप इसकी 5 से 10 मिनट मसाज कर सकते हैं। इससे घुटने की सूजन कम होगी और दर्द कम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और बेहतर रिजल्ट मिले, आपको और अच्छे नतीजे मिले, तो आप ये रीमाक्योर का कैप्सूल आता है, ये 100% आयुर्वेदिक है और सेफ है। इसके अंदर घाव पत्ता, जायफल और गोकुल जैसी 17 जड़ी बूटियां हैं जो आपके घुटने को मजबूती देंगी, स्ट्रेंथ देंगी। जब आप चलेंगे फिरेंगे तो सूजन नहीं होगी और जब आप सीढ़ियां चढ़े उतरेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। ये मेनिस्कस को मेंटेन करेगा, जो आपकी चिकनाई कम हो गई है, जो लुब्रिकेंट कम हो गया है, ये उसको बढ़ाएगा। ये 100% आयुर्वेदिक है। आप इसको अमेजन से, फ्लिपकार्ट से और 1mg से परचेज कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से भी इसको परचेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे भी क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसको खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो यानी कि आपके शरीर में कुछ कमी है, आपके घुटने में और कोई दिक्कत है, इसके लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी उंगलियों को अच्छी तरीके से इस तरीके से 1-2 मिनट तक इस तरीके से ऐसे चला लीजिए। ये आपका वार्म अप हो जाएगा और आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी होंगे। इस तरीके से आपको चलाना है।
सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए आप इस तरीके से पेट के बल लेट जाइए। उसके बाद सबसे पहले एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो होगी प्रोन हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइज। उसके लिए आप अपने पैर को इस तरीके से ऐसे उठाइए और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिए, इस तरीके से ऐसे खींचिए। यहाँ पे आप रोकिए 1 2 3 4 5। फिर आपको पीछे ले जाना है, इस तरीके से आपको यहाँ रोकना है 1 2 3 4 5। आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी पूरी काफ मसल स्ट्रेच होगी और आपके घुटने की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो स्ट्रेंथ होगी, उसमें मजबूती आएगी। ये एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर की भी करनी है। आपको पूरा पैर इस तरीके से ऐसे नहीं उठाना है, बल्कि थोड़ा सा उठाना है यहाँ तक के। फिर आपको पंजा खींचना है, 5 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड रखना है। फिर आपको पीछे करना है इस तरीके से, यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। फिर अपना पैर नीचे रख देना है। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे VMO एक्सरसाइज। उसके लिए आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लेट भी सकते हैं। आप इस तरीके से आप टॉवेल का रोल ले लीजिए या कोई मसलन ले लीजिए मोटी, या कोई तकिया ले लीजिए और अपने घुटने के ऊपर इस तरीके से ऐसे रखिए। घुटने के नीचे नहीं रखना है, आपको घुटने के यहाँ पर ऊपर इस तरीके से ऐसे रखना है और आप इस तरीके से ऐसे बैठ जाइए और अपने जो है एड़ी को उठाइए, यहाँ पे उठाइए और फिर अपने पंजे को खींचिए इस तरीके से ऐसे खींचिए। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिए 1 2 3 4 5। फिर आप अपने पंजे को बाहर की तरफ ले जाइए, नीचे की तरफ, यहाँ पे रोकिए 1 2 3 4 5। फिर आप छोड़िए, फिर नीचे। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा खींचना है, फिर आपको नीचे करना है इस तरीके से, फिर आपको नीचे रखना है। ये जब आप एक्सरसाइज सुबह शाम करेंगे तो आपके घुटने की जो है जो क्वाड्रिसेप्स मसल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये घुटना आपस में टकराने लगता है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका घुटना मजबूत हो जाएगा, उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और जो लुब्रिकेशन कम हो गया है वो भी आपका बढ़ने लगेगा। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमने इस पैर में बताई है वैसे ही आपको दूसरे पैर में भी इस तरीके से ऐसे करनी है, इस तरीके से। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें भी हम ये पोजीशन लिए रहेंगे, ऐसे ही हमारा जो है वो रोल रखा रहेगा और हम नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से ऐसे दबाएंगे। ये नी प्रेस या क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज इसको कहते हैं। इस तरीके से ऐसे दबाएंगे और 1 to 5 का काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। फिर छोड़ेंगे, फिर इसको दबाएंगे। ये आप 25 से 30 बार करिए और अगर आप दिन में 2 बार करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी और जो घुटना आपस में रगड़ खा रहा है वो रगड़ नहीं खाएगा। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद हम एक आपको बोनस एक्सरसाइज भी बताएंगे, तो आप अंत तक वीडियो को अवश्य देखिए। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे और अपने पैर को मोड़ लेंगे। अगर आपकी कमर में भी दर्द रहता है तो एक पैर आप होल्ड कर लीजिए, जिससे आपकी स्पाइन जो है वो एक्सटेंशन में चली जाए और बेड के सपोर्ट में हो जाए, जिससे आपका दर्द बढ़े ना। तो आप अपने पैर को इस तरीके से ऐसे उठाइए और यहाँ पे रोकिए और रोक के आपको अपने पंजे को खींचना है। यहाँ पे आप रोकना है 1 2 3 4 5। फिर छोड़ना है, फिर आपको नीचे रख देना है। आपको बहुत ऊपर नहीं उठाना है। अगर आप बहुत ऊपर उठाएंगे तो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स के ऊपर लोड नहीं आएगा। जो हमारा उद्देश्य है कि आपके क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो आपको 45 डिग्री पे उठाना है, यहाँ तो आपको रोकना है और फिर नीचे रख देना है। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए और दिन में 2 बार अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। पांचवी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें इस तरीके से ऐसे बैठे रहेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं वो आगे इस तरीके से ऐसे बैठे रहते हैं, जिससे आपका जो है प्रॉपर में एक्सरसाइज अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, पूरा इस तरीके से ऐसे पीछे बैठना है और अपना हाथ जो है इस तरीके से सपोर्ट में लगा देना, जिससे आपकी स्पाइन पूरी तरीके से सीधी हो जाए। फिर अपने एक पैर को उठाना है यहाँ पे ऐसे और रोकना है 1 2 3 4 5। फिर नीचे रख के फिर आपको दूसरा पैर इस तरीके से अल्टरनेट उठाना है। यहाँ पे भी आपको रोकना है, फिर नीचे। ऐसे ही आपको बारी बारी से 15 से 20 बार और दिन में 2 बार अगर आप करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स को मजबूत करने के लिए और आपके घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अब हम आपको बताते हैं बोनस एक्सरसाइज। जब भी आप मॉर्निंग वॉक करिए या वॉक करिए घर पर ही, तो आप थोड़ी देर के लिए उल्टा चलिए इस तरीके से। जब आप उल्टा चलेंगे तो आपके घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसमें मोबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये आप जरूर करिए। अगर आप करते हैं तो आप घुटने के दर्द से और घुटने के गठिए से और आप फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं या वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी हमसे
पूछ सकते हैं। मेरा एक शॉर्ट चैनल भी है जिसका नाम फिजियोपैथिक शॉर्ट्स है, तो आप इस चैनल को जरूर आकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड आपको शॉर्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको घुटने में दर्द के साथ साथ कमर में भी दर्द हो रहा है तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।